जी, अस्सलाम वालेकुम। चलें हम कंटिन्यू करते हैं। आज हमने डिस्कशन करनी है अकाउंट पे। दोबारा से अकाउंट हेल्थ पर जाते हैं। और आज हमने प्रोडक्ट कंडीशन कस्टमर कंप्लेन को हमने डिस्कस करना है कि उसको कैसे रिजॉल्व किया जाता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि LSR प्री फुलफिलमेंट वैलिड ट्रैकिंग ये रनिंग अकाउंट है, तो उसमें प्रॉब्लम है। एक इसमें प्रॉब्लम थी जो कि अभी थोड़ी देर पहले हमने एक दो दिन पहले रिजॉल्व की है, जो कि प्रोडक्ट कंडीशन कस्टमर कंप्लेन थी। ठीक है, यहाँ पर एक कंप्लेन आई थी और प्रोडक्ट से रेलिवेंट ही थी। और इस तरह की कंप्लेन को किस तरह से हमने सॉर्ट आउट करना है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर एक कंप्लेन ओपन करती हूँ ताकि मैं आपको कंडीशन कस्टमर कंप्लेन के बारे में कंप्लीटली गाइड कर सकूं। ये ऑथेंटिसिटी की कंप्लेन है, लेकिन मैं इसको कंडीशन कस्टमर कंप्लेन ओपन करने के लिए इसको यूज कर रही हूँ। ठीक है, ताकि मैं सेलर यूनिवर्सिटी का आर्टिकल ओपन कर सकूँ। सो हम यहाँ पर आर्टिकल पे पहुंच गए हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। प्रोडक्ट कंडीशन कस्टमर कंप्लेन, इसको हमने डिस्कस करना है। अच्छा जी। हाँ, इसमें कंडीशन के जो इश्यूज आते हैं उसको हमने डिटेल में जो है वो देखना है कि क्या कंडीशन के कस्टमर के जो कंप्लेन्स हैं वो आ सकती हैं, उसको हम देख लेते हैं। अब इसमें रिटर्न और रीफंड्स हैं, लेकिन एक्चुअली जो कंडीशन कस्टमर कंप्लेन है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हमने किस तरह से उसको लेकर चलना है। एग्जैक्ट शायद वो मिल नहीं रहा। जी, ये रहा। ठीक है। अच्छा, अब इसमें कंडीशन में मसला ये होता है कि प्रोडक्ट बिल्कुल ब्रांड की होती है, ऑथेंटिक जेन्युइन प्रोडक्ट होती है। लेकिन एक्चुअली इशू क्या आ रहा होता है कि या तो बॉक्स डैमेज होता है, या आइटम डर्टी होती है, या कोई स्टेन लगा हुआ होता है उसके ऊपर, जैसे वेयर हाउस में स्टॉक रख रख कर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। या फिर कोई पार्ट मिसिंग होता है, या फिर आइटम जो है वो वर्क नहीं कर रही होती, या रॉन्ग आइटम, रॉन्ग साइज या रॉन्ग कलर जो है वो हमने प्रोडक्ट का भेज दिया है, या फिर डिफरेंट लैंग्वेज है प्रोडक्ट की। ठीक है, जैसे वर्जन या डिफरेंट मॉडल है या डिफरेंट एडिशन है। फॉर एग्जांपल अगर एक DVD की एग्जांपल ली जाए तो उसमें वो कह देते हैं कि, या CD की एग्जांपल ले लें, या कोई भी मतलब बुक है कोई इस तरह की, उसकी एग्जांपल ली जा सकती है। तो उसमें स्पेसिफिक कंट्री का वर्जन या लैंग्वेज या एडिशन या मॉडल अगर डिफरेंट आ जाए तो इसको कस्टमर कंप्लेन कर सकता है। ठीक है, तो कस्टमर कंप्लेन को प्रिवेंट करने के लिए हमें प्रोएक्टिवली जो है वो कंप्लेन्स को मॉनिटर करना है, कस्टमर की फीडबैक्स को देखना है, बायर मैसेजेस को देखना है, कस्टमर फीडबैक को देखना है, प्रोडक्ट के रिव्यूज और वॉइस ऑफ कस्टमर का डैशबोर्ड असल में इम्पोर्टेंट होता है। इसमें जो चीज़ सबसे अहम है वो वॉइस ऑफ कस्टमर का डैशबोर्ड है। इसको हमें कंटिन्यूसली ऑब्जर्व करना है ताकि हम प्रोडक्ट की क्वालिटी और जो प्रोडक्ट की कंडीशन है उसको एग्जैक्टली हम चेक कर सकें। सो हमें फॉलोइंग जो है वो फैक्टर्स को कंसीडर करना है ताकि क्वालिटी और कंडीशन जितनी भी है प्रोडक्ट की उसके इश्यूज को सॉर्ट आउट किया जा सके। लिस्टिंग की क्वालिटी को देखना है, क्वालिटी के ऑडिट्स, पैकेजिंग, स्टोरेज और शिपिंग, रिटर्न प्रोसेसिंग, इन सारी चीज़ों को हमने डिटेल में देखना होता है। अब एक्चुअली यहाँ पर देखें, सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि वॉइस ऑफ कस्टमर कहाँ से देखना है। मेन्यू बटन पे जाना है आपने, और यहाँ पर, अच्छा ये शायद वो है चाइल्ड एक्सेस, इसमें वॉइस ऑफ कस्टमर का ऑप्शन नहीं आ रहा। मैं एक मिनट, तो योर अकाउंट आपको ये दिखा मैम देती हूँ फिलहाल। परफॉर्मेंस में होता है। सॉरी। जी मैम, परफॉर्मेंस में यहीं पर होता है वॉइस ऑफ कस्टमर का। जी, ये परफॉर्मेंस में जाकर टैब होता है। मैं अकाउंट वैसे कोई और लॉगिन कर लेती हूँ ताकि सिर्फ आपको दिखा सकूं कि वॉइस ऑफ कस्टमर को हम किस तरह से हैंडल कर सकते हैं। बाकी फिर इसी अकाउंट पे दोबारा से वापस आएंगे। एक मिनट दे, मैं अकाउंट एक और लॉगिन कर लूँ।
अच्छा, जो वॉइस ऑफ कस्टमर है ना, इसमें आपको हर लिस्टिंग की मतलब जनरल जो डिटेल है वो पता चल जाती है कि प्रोडक्ट जो है वो किस तरह से है, उसने कैसा परफॉर्म किया लिस्टिंग ने। मतलब आपको सारी डिटेल्स इसकी पता चल जाती हैं। तो वॉइस ऑफ कस्टमर को कंटिन्यूअसली देखना प्रोडक्ट कंडीशन कस्टमर कंप्लेन के लिए स्पेशली वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली जब आप सेलिंग कर रहे होते हो, ये हर हर उसमें इम्पोर्टेंट, इक्वली इसकी इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर, यहाँ पर भी नहीं आ रहा। चाइल्ड चाइल्ड एक्सेस में जो है ना वो बना नहीं हुआ है इसका। एनीवेज, यहाँ परफॉर्मेंस में जाकर आपको ना यहाँ वॉइस ऑफ कस्टमर आते हैं, मैं देखती हूँ किसी और अकाउंट पर अगर इसका ऑप्शन फिलहाल अगर अवेलेबल है तो मैं आपको दिखा ही दूँ, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्योंकि वहां पर हर लिस्टिंग के एंगेज्ड लिखा हुआ आ रहा होता है कि इस लिस्टिंग ने पुअर परफॉर्म किया, इसने अच्छा परफॉर्म किया, और इस अकाउंट में इस जगह पर ये प्रॉब्लम हुई। लिस्टिंग गुड थी, फेयर थी, वो कस्टमर फीडबैक रिव्यूज वगैरह की बुनियाद पर जो है वो अमेजोन हमें बता रहा होता है कि आप जो है वो किस तरह से आपका जो वो अकाउंट है वो, मतलब आप उसे देख सकते हैं। सो जस्ट अ मिनट प्लीज। अच्छा, इसके अलावा ना जो इसमें कस्टमर कंप्लेन होती है, इसमें आपके पास इनवॉइस अगर ऑथेंटिक सप्लायर की होगी तो आपके लिए अकाउंट रीइंस्टेटमेंट, सॉरी, इस वॉयलेशन की रीइंस्टेटमेंट जो है वो आपके लिए आसान हो जाती है, ठीक है। अदरवाइज आपके लिए प्रॉब्लम हो जाती है, आप अकाउंट को उस तरह से इस वॉयलेशन को रिमूव नहीं करवा सकते अगर आपके पास प्रॉपर इनवॉइस नहीं है। अगर प्रॉपर इनवॉइस है तो फिर आप इसको करवा सकते हो। अगर आपके पास प्रॉपर इनवॉइस नहीं है तो ये विद इन 180 डेज आपकी ऑटोमेटिक अकाउंट से रिमूव हो जाती है। तो ये सारा सिनेरियो है। एक मिनट दीजिएगा, मैं स्टॉप कर रही हूँ। अब वैसे मैं आपको जनरली एक केस और बताती हूँ जिसमें क्या था कि काफी सारे इसी तरह के इश्यूज जो केसेस हमने रिजॉल्व किए हैं उसकी कुछ प्रैक्टिकली आपको एग्जांपल्स दे देती हूँ। कि एक अकाउंट था, उसमें हमने वॉइस ऑफ कस्टमर पे जाकर जब चेक किया तो हमें पता चला कि लिस्टिंग में प्रॉब्लम ये था कि जैसे एक फ्राइंग पैन है, उसका जो हैंडल था वो वेल्डेड होता है और रिवेटेड होता है। जो हमने ऑफर किया था वो वेल्डेड था, और बाद में वो रिवेटेड जो है वो हमें सप्लाई में मिल गया था, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ गई थी। और अकाउंट जो है उसको हम नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। उसमें प्रॉब्लम आ गई थी। और सेकंड एक और था इसी तरह से कि ट्रांसफॉर्मर का कोई इशू था उसमें। लाइक वो टॉय था एक, और उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होती थी, तो उसमें से एक पार्ट उस टॉय का जो है वो मिसिंग था। तो पार्ट अगर मिसिंग होगा तब भी प्रोडक्ट कंडीशन कस्टमर कंप्लेन ही होगी, ठीक है। और अगर हम दूसरी तरह से देखें, उसमें क्या था कि ट्रक था और ट्रेलर था साथ में, तो ट्रेलर मिसिंग था। फिर एक और इसी तरह की प्रोडक्ट थी हमारी, टॉयज एंड गेम्स रिलेटेड। उसमें भी एक स्पेशल पार्ट जो है वो प्रोडक्ट का मिसिंग था, जिसकी वजह से कंटिन्यूअसली इसमें प्रॉब्लम आ रही थी। तो कहने का मकसद ये है कि अकाउंट को जब भी हम चेक कर रहे होते हैं तो हमें इसी तरीके से देखना पड़ता है कि जो प्रोडक्ट है एक्चुअली उसमें से कौन सी प्रोडक्ट इस तरह की है जिसमें प्रॉब्लम आ रही है, या कौन सी लिस्टिंग इस तरह की है जिसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो हमें वहां से उस चीज को मैनेज करना होता है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आपके साथ। अब्दुल्ला ने अभी ज्वाइन किया, इसको मैं थोड़ा सा बता दूं कि हम प्रोडक्ट कंडीशन कस्टमर कंप्लेन को डिस्कस कर रहे हैं। और प्रोडक्ट कंडीशन कस्टमर कंप्लेन में कस्टमर जो है वो जब कंप्लेन करता है कि हमारी जो प्रोडक्ट है
उसमें कोई पार्ट मिस है या फिर कोई भी कंडीशन उसकी वैसी नहीं है जिस तरह की हमने ऑर्डर की थी, तो इस तरह के केसेस में अकाउंट पर कंप्लेन आती है, जिससे हम कह देते हैं कि ये हमारी प्रोडक्ट पर कंप्लेन आई है कंडीशन की, ठीक है। तो अब इसको सॉर्ट आउट करना किस तरह से है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले इसका परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन आपको दिखाती हूँ कि आपको नोटिफिकेशन किस तरह का आएगा जब आप को वॉयलेशन इस तरह की रिसीव होगी। तो आपको इस तरह से बेस्ड ऑन, अच्छा ये कुछ और नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन में पॉलिसी वार्निंग का दिखाती हूँ आपको, ये राइट्स ओनर की है। ये वाला है, ठीक है। वी हैव रिमूव्ड योर लिस्टिंग बिकॉज बायर कंप्लेन अबाउट ऑथेंटिसिटी ऑफ आइटम, एक ये है। ये ऑथेंटिसिटी का इशू जो है, क्योंकि इस अकाउंट में दो तीन तरह के इशू आए हुए हैं, तो वन बाय वन हम देख लेते हैं कि जो प्रोडक्ट कंडीशन कस्टमर कंप्लेन है वो कहाँ पर है। जी ये देखें, ये रॉन्ग आइटम है, ठीक है। अब इसमें देखें, यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ। वी हैव रिसीव्ड अ कंप्लेन दैट our product they received did not accurately match the description mentioned in the product detail page. Customer complained that they received the wrong item or wrong brand entirely. The items were received complained about are listed at the end of this email. अच्छा, अब इसमें स्क्रॉल डाउन अगर हम करें तो व्हाट हैपेंस नाउ, आपकी लिस्टिंग अभी एक्टिव है, और अगर ये वॉयलेशन आप रिमूव करवाना चाहते हैं अकाउंट हेल्थ पेज से तो आपको अपील करनी है। समटाइम ये लिस्टिंग amazon डीएक्टिवेट भी कर देता है, तो आप इसको अगर रीएक्टिव करवाना चाहते हैं या इस वॉयलेशन को अकाउंट से रिमूव करवाना चाहते हैं तो अकाउंट से आपको अपील करनी पड़ेगी, ठीक है। व्हाट हैपेंस इफ आई डू नॉट एड्रेस द वॉयलेशन, तो violation will remain on your account help page. If continue to receive additional complaint, we may remove your listing. तो Amazon आपकी लिस्टिंग कंप्लीट कर रिमूव कर देगा, ठीक है। अच्छा, अब इस तरह की कंप्लेन में अब देखो रॉन्ग आइटम लिखा हुआ आता है, ऑथेंटिसिटी समथिंग एल्स, उसमें तो आपकी प्रोडक्ट पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि रॉन्ग आप आइटम या इनऑथेंटिक प्रोडक्ट जो है वो आप सेल आउट कर रहे हैं, तो इट्स समथिंग एल्स। यहाँ पर कंप्लेन टाइप में आपको इनऑथेंटिक नजर आ रहा है, लेकिन जब इस तरह से होगा प्रोडक्ट कंडीशन कस्टमर कंप्लेन, तो आपको यहाँ पर रॉन्ग आइटम लिखा हुआ नजर आएगा। तो रॉन्ग आइटम के केस में आपको किसी और तरीके से हैंडल करने की जरूरत होती है। अच्छा, अब देखो आपको अपील कैसे सबमिट करानी है और क्या अपील में लिखना है वो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करती हूँ। सबसे पहले अकाउंट हेल्थ पे देखो, जिस तरह से अभी यहाँ पर दो तीन कंप्लेन्स आपको नजर आ रही हैं, और यहाँ पर आप कंप्लेन के ऊपर क्लिक करते हो, अकाउंट एक्टिव है, ठीक है, अकाउंट में अभी नहीं कोई भी मसला। तो जो भी कंप्लेन आई होगी प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी कंप्लेन की या प्रोडक्ट कंडीशन कस्टमर कंप्लेन की, तो यहाँ पर आपके पास सबमिट इंफॉर्मेशन का, ये सबमिट अपील का बटन होगा। यहाँ पर क्लिक करके आपने सबमिशन करवानी है। दो चीजें अटैच करने की जरूरत होगी आपको, एक तो आपने लाइक इनवॉइस को अटैच करना है यहाँ पर, और एक प्लान ऑफ एक्शन को आपने अटैच करना है। प्लान ऑफ एक्शन इसका काफी डिटेल्ड आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप ऑब्वियसली ये चीज शो करने जा रहे हो कि प्रोडक्ट जो है वो जेन्युइन है, रॉन्ग आइटम है, रॉन्ग आइटम होने की रीजन क्या है, किस वजह से आपकी प्रोडक्ट रॉन्ग डिलीवर हो रही है कस्टमर्स तक, और आपने फौरी तौर पे क्या किया, और फ्यूचर में इस तरह के इशू को होने से आप कैसे रोकेंगे। तो ये सारा सिनेरियो है। आप वेट कीजिएगा, मैं प्लान ऑफ एक्शन शेयर करती हूँ, फिर हम फर्दर इस पर बात करते हैं। ओके मैम। जी मैंने आपको अपील सेंड की है, उस अपील को अब हम डिस्कस कर लेते हैं। इस तरह के केसेस में आपको अपील में क्या चीज मेंशन करने की जरूरत होगी। सबसे पहले तो आपने प्रॉपरली अमेजोन को बताना है कि हमारा जो अकाउंट है
वो वैसे बिल्कुल ठीक है, लेकिन बायर की कुछ कंप्लेन आई है रॉन्ग आइटम की वजह से। और हमने फौरी तौर पे क्या किया है कि हमने amazon की रिपोर्ट्स, कस्टमर फीडबैक और जो रिव्यूज, वॉइस ऑफ कस्टमर वगैरह, उसको हमने डिटेल में देखा है। उसके बाद ASIN मेंशन करना है जिसकी कंप्लेन थी, और कंप्लेन टाइप लिखनी है। अब कस्टमर जो है वो जो भी कह रहे हैं कि अगर रॉन्ग आइटम है या डिफेक्टिव आइटम है या फिर मिसिंग पार्ट है, जो भी आपको कंप्लेन रिसीव हुई है, आपने वो मेंशन कर देनी है कि कस्टमर जो है वो हमें कह रहे हैं कि प्रोडक्ट नॉट एज डिस्क्राइब्ड या रॉन्ग ब्रांड आइटम है। ठीक है, यही हमें उसमें नोटिफिकेशन में मिला था ना, हमने वही यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद जो प्रोडक्ट होगी जिसमें प्रॉब्लम आया होगा, उस प्रोडक्ट का आपने ASIN गूगल सर्च करना है। और उस ASIN, जैसे ये प्रोडक्ट है फॉर एग्जांपल, तो इस ASIN को आप सर्च करोगे, और सर्च करने के बाद जो इस प्रोडक्ट की लिस्टिंग आपको अमेजोन पर शो होगी, उस लिस्टिंग को बेसिकली आपने क्या करना है, उसकी जो डिटेल पेज है उसको आपने ओपन कर लेना है। जैसे ये प्रोडक्ट है अगर, तो मैं इसको ओपन करूंगी, और प्रोडक्ट को ओपन करने के बाद ये जो इसका टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इसको एज इट इज कॉपी करके अपील में मैं इसको पेस्ट कर दूंगी। ठीक है, ये जैसे यहाँ पर है, ये आपको डिटेल पेज इसका नजर आ रहा है, ये मैंने यहाँ से कॉपी करके वहाँ अपील में पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपने अपने सप्लायर की इंफॉर्मेशन देनी है कि आपने प्रोडक्ट खरीदी कहाँ से है। आप बताओगे कि आपने ट्रस्टेड सप्लायर से खरीदी है, लेकिन आपकी मिस्टेक क्या है उसमें, आपने ये लिखना है। तो बेसिकली आपने क्या किया कि प्रोडक्ट को देखा नहीं, आपने प्रोडक्ट को चेक नहीं किया और डायरेक्टली आपने वेयर हाउस में भेज दी प्रोडक्ट प्रेप करके। ठीक है, तो आप उसमें देखोगे कि आपने फुली जो प्रोडक्ट है उसकी इंस्पेक्शन नहीं की थी, जिसकी वजह से पार्ट मिसिंग था, या फिर उसके बॉक्स डैमेज होने की वजह क्या थी, वो जो भी कंप्लेन होगी ना उसी हिसाब से आपने पॉइंट्स यहाँ पर ऐड कर देने हैं। फिर उसके बाद प्लान ऑफ एक्शन आ जाएगा। प्लान ऑफ एक्शन में आप कंप्लीटली लिखोगे कि हमने प्रोडक्ट रिव्यूज, कस्टमर फीडबैक, मैसेजेस, रिटर्न रीजन, हर चीज को हमने देखा है और हमें पता चला है कि जी, जी। इसके बाद आप मतलब फौरी तौर पे इम्प्रूवमेंट, जो प्लान ऑफ एक्शन है उसको लिखने के बाद जो आप प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन में इम्प्रूवमेंट है उसको आप लिखोगे। अब क्योंकि आपने देखना है कि अगर तो प्रोडक्ट आपकी प्राइवेट लेबल है तो फिर तो आपको डिस्क्रिप्शन खुद से एडजस्ट करने की जरूरत होगी। और अगर आप होलसेल वगैरह कर रहे हैं अकाउंट पर और होलसेल की लिस्टिंग में अगर कोई प्रॉब्लम आई है, तो फिर उसमें क्योंकि हम खुद से तो लिस्टिंग की अब मतलब अपग्रेड नहीं कर सकते, तो फिर आप उसमें मेंशन करोगे कि हमने एक स्टाफ मेंबर हायर किया है जो कि लिस्टिंग और प्रोडक्ट इन दोनों की एक्यूरेसी को चेक करेगा कि लिस्टिंग की डिस्क्रिप्शन और जो प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है वो दोनों एग्जैक्टली मैच करते हैं या नहीं। अगर वो मैच करते हैं तो हम प्रोडक्ट को सेल आउट करेंगे, अदरवाइज हम प्रोडक्ट को सेल आउट नहीं करेंगे। और हम टेस्ट यूनिट उसका बाय करके उसके बाद उस पे इंस्पेक्शन करने के बाद बाकी की इन्वेंट्री को ऑर्डर करेंगे। ठीक है, बाकी क्वालिटी कंट्रोल इम्प्रूवमेंट में आप अमेजोन को बताओगे कि आप क्वालिटी को, पैकेजिंग मटेरियल की क्वालिटी को और बाकी सारी चीज़ों को कैसे हैंडल करने जा रहे हो। ठीक है, तो उसमें आप सोर्सिंग स्टैंडर्ड, जो पैकेजिंग इंटेग्रिटी के हैं उसको आपने देखना है कि प्रोडक्ट जो है वो सील अच्छी तरह से हुई हो, ताकि कस्टमर को कोई इस तरह का इशू ना आए। और उसके बाद आप 2 स्टेप लगा दें कि 2 लोग क्वालिटी एश्योरेंस करें कि प्रोडक्ट की क्वालिटी को देखें, फिर पैकेजिंग मटेरियल की क्वालिटी को देखें, और उसके बाद प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर तक जाए। फिर आप कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि जब आपके पास स्टॉक आ जाए तो पहले स्टॉक की कंप्लीट इंस्पेक्शन हो। इंस्पेक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट है, अगर वो बिल्कुल एग्जैक्टली लिस्टिंग के मुताबिक है, फिर उसको पिक पैक करके अगर आपने FBA करना है तो तब करें, अगर FBM करना है तो तब भी आप अपने प्रोसीजर को सेलिंग के स्टार्ट करें। लेकिन बहुत सारी चीजें इसमें आप कह सकते हो कि कंपलसरी हैं, जिसमें प्रोडक्ट की फिजिकल इंस्पेक्शन है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे इश्यूज हमारे सॉर्ट आउट हो सकते हैं। अब इसमें 2-3 चीजें आपको साथ अटैच करने की जरूरत होगी। एक तो प्लान ऑफ एक्शन लगाओगे आप जब सबमिशन करोगे। सबमिशन करने के लिए वही बात के आपको बताया कि जो भी कंप्लेन आ रही होगी इस तरह से उसके आगे सबमिट इंफॉर्मेशन का बटन होगा,
वहां पर आपने क्लिक करना है और सबमिशन करवानी है। और अगर ओवरऑल स्टॉक में प्रॉब्लम आ रही है, लाइक अगर एक ही तरह की कंप्लेन 4-5 लोगों ने की हुई है, तो फिर आपने क्या करना है कि इसको अकाउंट हेल्थ से तो रिमूव करवा देना है, लेकिन उसके बाद आपने इन्वेंट्री का रिमूवल क्रिएट करके उस इन्वेंट्री को रिमूव कर देना है, ताकि फ्यूचर में कोई इस तरह का इशू दोबारा से रेज ना हो और आपकी अकाउंट की हेल्थ भी बेहतर हो जाए। तो आप सबमिट न्यू इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे। जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन जो है सबमिशन का ओपन हो जाएगा। और आपने इनवॉइस को अटैच करना है, प्लान ऑफ एक्शन को अटैच करना है। और सम टाइम ये होता है कि आप उस बैंक स्टेटमेंट को भी अटैच कर देते हो जिस कार्ड के थ्रू आपने परचेजिंग की थी। वो भी आप यहाँ पर अटैच कर देते हो। फिर ये है कि कंप्लेन आपके अकाउंट से रिमूव हो जाती है, लेकिन क्योंकि आपकी इन्वेंट्री में कुछ ना कुछ इशू होता है जिसकी वजह से कस्टमर बार बार कंप्लेन कर रहा होता है, तो उस केस में फिर आपको रिमूवल ऑर्डर क्रिएट करना है। वो मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से करना है। आपने क्या करना है, प्रोडक्ट। लेकिन मैम एक क्वेश्चन है। जी जी, एक क्वेश्चन है। हम इसको एंड पर लेते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। ओके ओके ओके। अच्छा, आपने क्या करना है कि जो रिमूवल ऑर्डर क्रिएट करना है, इन्वेंट्री पर क्लिक करके एफबी इन्वेंट्री या जो भी इन्वेंट्री है आपकी उसको, क्योंकि एफबी इन्वेंट्री ही जारी बात है रिमूव करनी है, तो एफबी इन्वेंट्री पर आप क्लिक करेंगे। और जो भी प्रोडक्ट होगी जिसका रिमूवल ऑर्डर क्रिएट करना है उसका उसको आप यहाँ पर सिलेक्ट करोगे इस तरह से। सिलेक्शन के बाद वन आइटम सिलेक्टेड पर क्रिएट रिमूवल ऑर्डर पर क्लिक करोगे। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास ना ऑप्शन आ रहा होगा कि कितनी इन्वेंट्री जो है वो आपने करनी है और अपना एड्रेस डिलीवरी का ऐड करें। तो यहाँ पर डिलीवरी का एड्रेस आपने ऐड करना है जिस पर आप प्रोडक्ट को मंगवाना चाह रहे हैं वापस। और उसके बाद यहाँ पर क्वांटिटी आपने ऐड करनी है कि कितनी क्वांटिटी वापस मंगवानी है। 10 यूनिट्स अवेलेबल है, कितने यूनिट्स आप वापस मंगवाना चाह रहे हैं वो यहाँ पर लिखें। और यहाँ पर रिव्यू पर क्लिक करें, वो एक दफा आपको सारा दिखाएगा, आप वेरीफाई करके ओके करेंगे तो इसका रिमूवल ऑर्डर क्रिएट हो जाएगा। तो यूजुअली ये होता है कि जब इन्वेंट्री में इशू आ रहा होता है और ज्यादा क्लाइंट्स एक ही तरह की बात कर रहे होते हैं, तो आप अपने अकाउंट हेल्प से इसको रिमूव करवा देते हो इस तरह से सबमिशन करवा के। और इन्वेंट्री जो है उसका रिमूवल ऑर्डर क्रिएट कर देते हो, ताकि आप इन्वेंट्री की इंस्पेक्शन कंप्लीट कर सको और देख सको कि वाकई ही अगर प्रॉब्लम है इन्वेंट्री में तो उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। बाकी लिस्टिंग आपके अकाउंट के लिए एक्टिव ही रहती है, वो मसला नहीं होता, लेकिन असल चीज है कि अकाउंट हेल्थ को इम्प्रूव करना और फ्यूचर में इस तरह के इश्यूज से होने से रोकना। तो अगर मतलब आप इसको रिमूव करवा लेते हो कंप्लेन को और आप फिर दोबारा उसी इन्वेंट्री की अगर सेलिंग करोगे तो फिर दोबारा कंप्लेन आ जाएगी, उसका फायदा नहीं होगा। ठीक है, फिर आपने अमेजोन को प्लान ऑफ एक्शन दिया होगा कि भाई हम इस तरह की इशू को फ्यूचर में होने से रोकेंगे और ये वो, लेकिन फ्यूचर में फिर दोबारा सेम प्रोडक्ट पे सेम इशू आएगा। तो इसलिए इसका रिमूवल ऑर्डर क्रिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये सारा तरीका है जो मैंने आपको गाइड कर दिया है। अब आप अपने क्वेश्चंस वन बाय वन इस टॉपिक से रिलेटेड मेरे से पूछ लें।